यमराज की बहन है। चैती नवरात्रि की छठे दिन पूजा करनी चाहिए और नहीं हो सके तो थोड़ा गंगा जल पानी में भी मिला करके स्नान पूजा करना चाहिए। और कृष्ण जी की पत्नी के रूप में भी यमुना को लोग पूजते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं यमुना नदी की पूजा का दिन चैती नवरात्रि के छठे दिन मनाते हैं। देवी यमुना का स्नान प्रक्योत्सव भाई यम और सूर्य की पूजा भी होती है। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन देवी स्कंद माता के साथ ही यमुना नदी की पूजा भी की जाती है। इसी दिन यमुना छठ मनाई जाती है। ग्रंथों के मुताबिक इस तिथि पर देवी यमुना हिमाचल की उत्तरकाशी जिले के नदी के रूप में प्रकट हुई थी। वहाँ मंदिर की मूर्ति और रूप में पूजा की जाती है, जिसे यमुनोत्री धाम कहा जाता है। ये उत्तराखंड के 4 धाम में एक है। ग्रंथों के मुताबिक ये भगवान सूर्य और शनिदेव और यमराज की बहन है। मथुरा के लोग इन्हें कृष्ण की पत्नी के रूप में भी पूजते हैं। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को यमुना छठ पर्व मनाया जाता है। इसी दिन यमुना नदी की विशेष पूजा के साथ ही स्नान किया जाता है। यमुना स्नान के साथ सूर्य और यम की पूजा। इस पर्व पर यमुना नदी में स्नान के साथ ही भाई सूर्य और यमराज की पूजा करने की परंपरा है। चैत्र महीने के छठ पर सूर्योदय से पहले यमुना को प्रणाम कर नदी में स्नान करना चाहिए। फिर उगते हुए सूरज को नदी के ही जल में अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद यमराज की पूजा करना चाहिए। शाम को दक्षिण दिशा में घर से बाहर यमराज के लिए आटे की चौमुखा 4 बत्तियों वाला दीपक लगाकर प्रणाम करना चाहिए। इस पर्व पर यमुना नदी में स्नान न कर सके तो नदी का थोड़ा सा जल घर पर ही नहाने के पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी नदी में स्नान करने का पुण्य का फल मिलता है। यमुना का पूजा का मंत्र यर्व सुरसनमस्तु स यमुने लोक पूज्यते बड़दा भव्य नित्यं सूर्यपुत्री नमो अस्तुते। ये मंत्र देवी यमुना की मूर्ति या नदी की पूजा करते वक्त बोलना चाहिए। पूजा में कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल, हल्दी, मेहंदी, लाल चुंदरी, नारियल, धूप, दीप, मिठाई के साथ ही अन्य पूजन सामग्री हो सकती है। पूजा के बाद देवी को प्रणाम करें। इसके बाद आरती कर के पूजा पूरी करें। उत्तराखंड के 4 धाम में एक यमुनोत्री हिमाचल के उत्तरकाशी जिले में देवी यमुना का उद्गम स्थल है। यहीं पर
यमुनोत्री धाम है। इसके बारे में बताया जाता है कि टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप सिंह ने 1919 ईस्वी में देवी यमुना को समर्पित करते हुए ये मंदिर बनवाया था, लेकिन भूकंप से मंदिर बिखर चुका था। इसके बाद जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में फिर से ये मंदिर बनवाया। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत जमी हुई बर्फ का एक झील और हिमनद चंपासर ग्लेशियर है। इस साल 3 मई को अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे।